15-20 मिनट का लेक्चर होगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल फिटनेस के बारे में। बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हम सभी की लाइफ का और बहुत ज़रूरी भी है हम सब के बारे में, हमारे लिए इस एस्पेक्ट के बारे में अवेयर होना। तो अगर वैसे नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें तो आम इंसान के लिए कोई फिजिकल फिटनेस क्या है, अगर वैसे ही दोनों को हम अलग करके देखें तो फिजिकल जो शब्द है वो रेफर करता है कि हमारी बॉडी बनी कैसे है, क्या क्या एस्पेक्ट इसके साथ मिलेंगे। अगर फिटनेस की बात करें तो फिटनेस से हमारा अभिप्राय है कि हम अपने रोजमर्रा के काम कैसे करते हैं, कैसे हम अपने शरीर को यूज करते हैं हम अपनी डेली एक्टिविटीज को करने के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा हम टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ जाए, टेक्निकल लैंग्वेज में जाए फिजिकल फिटनेस के बारे में, तो हम कहेंगे कि फिजिकल फिटनेस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क विदाउट अनड्यू फटीग एंड एंजॉय डेली टाइम। ये डेफिनेशन जो है वो बहुत कॉमनली प्रेवलेंट है सभी जगह, और मैक्सिमम जो फिजिकल स्पेशलिस्ट है, शारीरिक शिक्षक हैं, वो इस डेफिनेशन को बिल्कुल सही मानते हैं कि इस प्रकार से हम फिजिकल फिटनेस को ठीक प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या है फिजिकल फिटनेस? एबिलिटी टू डेली कैरी आउट डेली टास्क, यानी हम अपने रोजमर्रा के काम ठीक प्रकार से कर सके बिना किसी थकान के, बिना किसी और ओवरबर्डन के, और इसके साथ साथ हमारे पास इतनी एनर्जी रहनी चाहिए अपने डेली रूटीन के काम करने के बाद भी कि हम कोई भी अनफॉर्सीन कोई डिमांड हो जाए बॉडी के द्वारा किसी काम के लिए, तो हम उन कामों को भी बड़ा अच्छे प्रकार से, ठीक प्रकार से कर सके। ऐसा ना हो कि हमने कोई काम किया डेली रूटीन का और उसके बाद फिर बैठ जाए कि भी मुझे बहुत ज्यादा थकान हो गई है, मैं और कोई काम नहीं कर सकता। अगर ऐसी कोई स्थिति अगर हमें महसूस होती है तो हमें ये रहेगा कि हमारी बॉडी में फिजिकल फिटनेस कहीं ना कहीं लैक। आप देखते होंगे डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई कारपेंटर है। हर एक का अपना अपना जॉब प्रोफाइल। किसी को ऑफिस में बैठना है, किसी को पूरे दिन काम करना है, किसी को फिजिकल वर्क है, किसी को मेंटल वर्क है। तो हर एक के लिए फिजिकल फिटनेस का स्वरूप भी अलग अलग है। जो एक मजदूरी का काम कर रहा है जिसने, उसके लिए फिजिकल फिटनेस डिफरेंट होगी, एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट है, एक डॉक्टर के लिए डिफरेंट है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए वो चीज डिफरेंट है। लेकिन एक जनरल जो फिजिकल फिटनेस है वो सभी के लिए एक रहेगी। तो जनरल फिजिकल फिटनेस क्या है कि वो हम अपने रोजाना के काम ठीक प्रकार से, चाहे वो एक मजदूर है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो एक डॉक्टर है, चाहे वो एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति है, वो सभी के सभी जब अपने रोजमर्रा के काम ठीक प्रकार से कर सके और बिना किसी थकान के अपने खाली समय को भी ठीक से एंजॉय करें, तब हम कह सकते हैं कि उन सभी में एक जनरल फिजिकल फिटनेस है। अब बात आती है कि फिजिकल फिटनेस जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो सबसे पहला जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो है फिजिकल हेल्थ। अब फिजिकल हेल्थ में क्या चीजें आती है भाई? हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम्स हैं वो ठीक प्रकार से काम करें, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट, हमारे मसल्स ठीक प्रकार से काम कर सके, हम उनसे अपने अकॉर्डिंगली ठीक प्रकार से काम ले सके। वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज, वेरियस डेली रूटीन एक्टिविटीज। मेंटल हेल्थ से हमारा अभिप्राय है कि हमारे जो भी मानसिक जो काम है, चाहे वो पढ़ाई का है, चाहे लिखाई का है, चाहे कोई ऑफिस वर्क है, वो भी हम बिना किसी थकान के ठीक प्रकार से कर सकें। सोशल हेल्थ से हमारा अभिप्राय है कि कैसे हम अपने आप को सोशल सराउंडिंग्स में एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपकी क्लास में ही 40 बच्चे हैं, तो कैसे एक विद्यार्थी अपने आप को आकर ग्रुप में एडजस्ट करता है। तो ये एक यूनिक एडजस्टमेंट है फिजिकल फिटनेस के बारे में।
ओके, अब है कि भाई जो फिजिकल हेल्थ है या जो फिजिकल फिटनेस है ये हमें कैसे कंट्रीब्यूट करती है। एक्सरसाइज, हम अपना वेट प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट या जो इंडिविजुअल अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करते, ओबेस यानी उसमें मोटापा का शिकार होते हैं, वो हाइट और वेट का प्रॉपर रेशियो नहीं रहता उनका। उसके साथ साथ जो आलसी जीवन व्यतीत करते हैं, यानी जो किसी प्रकार से अपने आप को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करते, तो वो फिजिकल हेल्थ में लैग करते हैं। इसके साथ साथ जो फिटनेस का है, हमें मेंटली अपने आप को और बेटर बनाने में, मानसिक रूप से हम ज्यादा मजबूत रहते हैं, डिसीजन लेने में ठीक रहते हैं। सोशल हेल्थ में यानी हम अपने सोशल सराउंडिंग्स में बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं ग्रुप में। तो ये सारा का सारा था कि हम फिजिकल फिटनेस को, फिजिकल एक्टिविटी को जब अपने डेली रूटीन लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं तो किस प्रकार का बेनिफिट है। ओके, नेक्स्ट ओके, अब बात आती है कि जो हमारी जो फिजिकल फिटनेस है इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। यानी जब हम डेली रूटीन एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज करते हैं, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं जिनके आधार पे हमारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये फिजिकल एक्टिविटी ये सारी जुड़ी हुई हैं। तो ये 5 कंपोनेंट है मेन। सबसे पहला है स्ट्रेंथ, फिर है स्पीड, फिर है एंड्योरेंस, फिर फ्लेक्सिबिलिटी और सबसे अंत में आता है एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से हमारा अभिप्राय है एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट ए रेजिस्टेंस, यानी किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करना स्ट्रेंथ कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इस लेक्चर स्टैंड को पुश कर रहा हूं तो ये लेक्चर स्टैंड मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है। आपने जिम में देखा होगा, वेट ट्रेनिंग करते हुए देखे होंगे, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एक रेजिस्टेंस को उठा रहे हैं, बार बार कुछ रेपिटेशन करते हैं और एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। तो वो जो रेजिस्टेंस है, वो वेट क्या है, एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ के आगे फिर अगर हम इसको और सब पार्ट्स देखें तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में आता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करना। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब है फटीग की कंडीशन में लो इंटेंसिटी के साथ किसी रेजिस्टेंस में के अगेंस्ट काम करना। फॉर एग्जांपल, कम वेट को ज्यादा देर तक ज्यादा रेपिटेशन करते रहना। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी एबिलिटी तो है, मैं 50 केजी उठाता हूँ वेट, लेकिन मैं 15 या 20 केजी से लगातार काफी देर तक रेपिटेशन करता रहा। फिर है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ से हमारा अभिप्राय है एबिलिटी टू डू फास्ट मूवमेंट्स अगेंस्ट ए रेजिस्टेंस। ठीक है ना, यानी किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक्सप्लोसिवली काम करते रहना, बॉडी को यूज करते रहना। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा लॉन्ग जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है ना। इसके साथ साथ वेट लिफ्टिंग, आपकी एक क्लीन एंड जर्क, स्नैच, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके जो डिफरेंट मसल्स हैं वो एक्सप्लोसिवली भी मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ काम आती है। आपकी वेट लिफ्टिंग, आपकी जूडो, आपकी रेसलिंग में आपने देखा होगा कि जो आपका अपोनेंट है उसको आपको ओवरकम करने के लिए कई बार उसको बहुत तेजी से उसको आप उठा करके अपने दाव लगाते हैं, तो वहां पर आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग जो है वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल